जय श्री राधे। एक अध्ययन की बात आज बताएंगे, चर्चा करेंगे। मेरे एक नज़दीक में एक बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं जो ज़रा साइकोलॉजिस्ट को भी बहुत मानते हैं। एक बहुत अच्छे बड़े भाई तो एक अधिवक्ता भी हैं और उनका भी बहुत मैं भी आदर करता हूँ। और वो बहुत समझदार और बहुत अलग अलग एंगल से अध्ययन भी करते हैं। तो जितने भी लोग केस में फंसते हैं उसका एक डाटा मैं बहुत सालों से तैयार कर रहा हूँ। तो उसमें क्या कॉमन चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या कॉमन चीज़ है जो लोग केस मुकदमा में फंसते हैं। एक तो आप चोर उचक्का का बात छोड़ दीजिए, वो तो जानबूझकर या ग्रह का ही बात है, बट वो फंसा हुआ ही उसको उसी में आनंद आता है। वो पूरी तरह पीड़ित है, इसलिए उसको पढ़ाई लिखाई से भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। बस जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो उलझते हैं। कोई बड़े बड़े आईएएस हैं, कोई बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, राजनेता हैं, अचानक वो क्यों ट्रैप में आ जाते हैं या टारगेट में आ जाते हैं। कल तक वही पुलिस वही अफसर आगे पीछे करते थे, आज उसके डर से भागे भागे फिर रहे हैं। देखिए इसमें जो एक बहुत बड़ी बात है, अच्छे ग्रह हैं तो अच्छा जगह पहुंचा दिया, बुरे ग्रह हैं तो वो भी बुरा जगह पहुंचाने की बात करता है। कम से कम एक बात तो कन्फर्म है कि वन साइडेड प्ले नहीं हो रहा है। हमारी कुंडली में बहुत अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। अच्छी बातें जब तक था तो आप ये अफसर बन गए, ये कंपटीशन पास कर गए, ये बड़े बड़े सक्सेस कर गए, पर वो समय हम वो चीज़ का आकलन नहीं कर सके कि हमको ये भी फेज आ सकता है का ओवर कॉन्फिडेंस। हमको लगता है कि ये चीज़ लंबा समय तक राज कर लिए, वहाँ पर धोखा खाने की बात होता है। क्योंकि कोई भी विपरीत ग्रह अगर आते हैं तो चूँकि पहला अच्छा कुछ ग्रह चला हुआ है तो चलिए आसार सामने वाले को नहीं होता है कि ये ट्रैप में हम आ सकते हैं, ऐसा धोखा खा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितनी भी वैसे जो एडवोकेट के पास जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, या तो उनका लगन पीड़ित है, राशि पीड़ित है, चंद्रमा के साथ में राहु का योग है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लगन बहुत अच्छा है, मैं चंद्रमा राहु केतु शनि सबसे पीड़ित हैं, यानी बहुत ऊंचा तो चले गए हैं, बड़े बड़े पद पर तो चले गए हैं, पर हम एक दो ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो हमको मिसगाइड करता रहता है और उसमें हमको अच्छा भी लगता है। देखिए एक लोग बोलते हैं ना कि सब कास्ट सिस्टम से बात करता है, तो ग्रह गोचर में भी कास्ट सिस्टम है। अगर शनि राहु टाइप के लोग हैं तो हम वैसा ही लोग मेरे साथ में पसंद भी करेंगे, आएंगे, ताकि हम जो ट्रैप में ग्रहों के ट्रैप में आना चाह रहे हैं या जा रहे हैं आराम से जाएंगे। माता पिता भी कोई अच्छा बात बोल रहे हैं या कोई पड़ोस के भी लोग बोल रहे हैं उसको, या दोस्त भी बोल रहे हैं उसको, मेरे पास मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े केसों में फंसे हैं उसमें ज़बरदस्त षड्यंत्र रचा जाता है। और चूँकि एक फेज से चले आ रहे हैं कि अच्छा समय है, तो फिर इसमें कहाँ से कोई हमको पीछा कर सकता है। हम उतना डाउनफॉल थोड़ी जा सकते हैं, उसी ट्रैप में फंसते हैं। चाहे वो लेन देन का मैटर हो, अवैध कमाई का मैटर हो, या किसी मेल फीमेल का मैटर हो। देखिए हम ये कहने का तात्पर्य है कि अगर हम बहुत अच्छे जगह पर चले गए हैं, ये कदापि नहीं मानिए, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, कि हम एकदम सेफ साइड हैं। रात के बाद दिन है, दिन के बाद रात है, यानी हमारी लाइफ में भी डार्क फेज आएगा। अगर समझदार हैं तो संध्या से ही बल्ब या
इन्वर्टर चार्ज करके रखेंगे। अब जानकारी रहेगा तब ना, यह जानकारी सुनना भी चाहिएगा तभी ना। ऐसे ही बोल दिया, हो सकता है बहुत लोग छोटा छोटा बातों में भी बोला जा सकता है, तो उसको वो तो आपको आकलन करना पड़ेगा कि हमारे साथ में कुछ परिस्थितियाँ इंडिकेशन देता है, परिस्थितियाँ चेंज, कुछ विपरीत हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं, अगर आप जरा सा भी सेंसिटिव हैं अध्यात्म के प्रति, तब प्रॉब्लम तो आएंगे, ये तो फिक्स है। उसको चुटकी बजा के आप पार भी कर दीजिएगा। आपको एहसास होगा कि अरे ये रोड जाते हैं ना, या ये काम करते हैं ना, तो बहुत बड़ा मुश्किल में हो जाए। देखिए अगर आपके पास में कुछ अच्छे ग्रह ज़्यादा हैं, तब कुछ पानी में डुबकी लगा के निकल भी जाइएगा। हम कई के जगह देखें, कई लोग बहुत अवैध भी कमाई कर लिए, बट चूँकि उसको बचना था तो वो एंड वक्त पर ऐसा कुछ आपस में ही विवाद हुआ कि सब प्लानिंग ख़त्म हो गया, जो भी लेन देन था वो ख़त्म हो गया, पुलिस पहुंची, छापामारी हुआ, कुछ नहीं मिला। एक कुछ तजुर्बा हम इसलिए बोल रहे हैं कि इंसानों का कुछ तजुर्बा है। एक हम आपको बताते हैं, जब स्टार्टिंग कर रहे थे, मुझे लगता है 88-90 के आसपास का था। एक प्रशासनिक सेवा के उस समय बिहार और झारखंड एक था। एक बंदा को हम बताया कि अभी समय आपका गड़बड़ है, आप पोस्टिंग ज़रा सा एकदम जस्ट सबसे जिसको ख़राब पोस्टिंग बोलता है ना, एकदम इंटीरियर जगह ले लीजिए, जहाँ पर कोई हर कचकच नहीं है, बस काम कीजिए। जबकि उस समय हम बहुत जस्ट हम स्टार्ट ही कर रहे थे, मगर वो बंदा पता नहीं सिक्स सेंस था उनके पास में, वो हमारी बात को अच्छा मानते थे। वो एकदम और इंटीरियर जगह पर पैसा पैरवी करके इंटीरियर में चले गए, झारखंड के किसी एकदम रिमोट इलाका में। मर चूँकि गिरा तो था, वो पीछा करने वाला था। सरकार क्या काम, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम किए क्या, उस समय एक कुछ स्कीम आया, उतनी बात याद नहीं है, बट कुछ बड़ी स्कीम आया जिसमें कहा गया था जो इंटीरियर जो ट्रैवल इलाका है वहाँ करोड़ रुपया ये उसके उत्थान के लिए दिया जाएगा। आए एक दिन भागे भागे वहाँ तो चले गए, देखिए ना इतना अलॉटमेंट हो रहा है पैसे का, उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, 1% अगर हमको अगर कमीशन मिलेगा तो कितना करोड़ रुपया हो जाएगा। तो अब क्या करें, फिर हमको बोला कि नहीं, और खाली 1% का बात नहीं है, कुछ और बड़ा भयानक चीज़ है। राहु या शनि राहु कुछ गड़बड़, दोनों अच्छे जगह नहीं थे। फिर वहाँ से पैरवी कराए, फिर किसी और जगह पर चले गए, तो प्रॉब्लम तो था। तो छोटा मोटा इफेक्ट आया कि ये स्टाफ को कैसे रख लीजिए, यहाँ नहीं रखने का था, वो सोशल बहुत कॉमन चीज़ था, वो बात ख़त्म हो गई। तो कहने का तात्पर्य है, इस बीच में जितना भी जब तब सब चीज़ करते गए, ये भी बात है। इसलिए एक्शन के साथ साथ आप आध्यात्मिक जो भी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, उसको आप रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो भी व्यवस्था कर सकते हैं एकदम करना चाहिए। ये मेरे लाइफ का सबसे कह सकते हैं कि क्रूशियल स्टार्टिंग का समय था, कैसे इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, करवा सकते हैं। प्रॉब्लम आया निकल, हम फिर बोलने का कहानी बोलने का सीधा मतलब है कि इस ढंग का केसेज हमारे लाइफ में प्राय आते जाते रहते हैं। उनके उसे
केस मुकदमा से जुड़े हुए कम से कम कितने केसों को मैंने देखा। कोई पति पत्नी का मैटर था, सिंपल मैटर था, उसको सॉल्व किया जा सकता था। अड़ाअड़ी में हाई कोर्ट चला गया मैटर, बहुत तरह तरह के एलिगेशन और बहुत धाराओं में चीज़ उलझता है। सिंपल पॉइंट था, उस पर हम बाद में बात नहीं करेंगे अभी। बट ये था कि उसमें एक भी बंदा का अगर, और उसको किसी भी फैमिली का अगर स्ट्रॉन्ग रहता तो उसको सॉल्व कर सकता था, मैं जो समझता। कई केस ऐसे हैं जो एक बंदे का है, चंद्रमा के साथ केतु है, शनि की भी दृष्टि है, बट बृहस्पति की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, तो चंद्रमा तो पूर्ण एक्टिव है। वो बंदा तो बेहतरीन जीनियस है, पूर्ण सब्जेक्ट है, IITian है, बहुत अच्छे जगह से IITian है। कौन सब्जेक्ट में वो पूछा जाए उस सब जगह उस अच्छी पकड़ है, जानकारी है। बट क्या है कि मंगल का दृष्टि है, टेक्निकल क्षेत्र में है, बृहस्पति का भी दृष्टि है, शनि का दृष्टि है, राहु का भी दृष्टि है, केतु साथ में है। तो टारगेट में, षड्यंत्र में फंस गए। ये आरोप वो आरोप में इंक्वायरी हो रहा है। अब ये तो अब बड़ा बड़ा, छोटा छोटा कोई बैंक के छोटे छोटे पदाधिकारी हैं, कोई स्टाफ हैं, न चंद्रमा पीड़ित हैं न लगन पीड़ित हैं, पर राहु बैठे हुए हैं 12th में। 5 साल हो गया है, डिपार्टमेंटल जांच हो रही है, 2 महीना 6 महीना में पूछताछ होते रहता है। गलती किया है उसका बॉस किया है, पर चूँकि सबॉर्डिनेट है, हर समय टेंशन लगा रहता है कि नौकरी छोड़ दें तो ये कर दें। हम त्रस्त आ गए हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। हम यहाँ फिर बोलना चाहते हैं, अब ये डेस्टिनी है तो कराएगा, पर अगर जानकारी है ये पर्टिकुलर टाइम हम जो भी पेपर में दस्तखत करें या जिनके साथ में रहें, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लें। इतना तो किया जा सकता है, लोग करते हैं, क्या गलत बात है। प्लस उसके पहले जितना भी आप पॉजिटिव एनर्जी आप अपने आप में डेवलप कर सकते हैं, राहु का शांति, शनि की शांति, जो ग्रह है उसकी शांति करवाइए। अच्छे जो उसको आपको पॉजिटिव है उसका रत्न सब पहनिए। और जो आपके गॉड फादर हैं पड़ोस में, परिवार में, उससे ट्रिक लीजिए, बात कीजिएगा तो पता चलेगा इसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं। इसलिए परसेंटेज केस में जब तक राहु का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा आप उलझ नहीं सकते। या तो लालच देने की बात होगा तब आप उलझेंगे, या आपके साथ में धोखेबाजी होगा तब उलझेंगे। अभी धनु लगन के एक बंदा कुछ दिन पहले आए थे, सिंह राशि, शनि 12th में था, केतु 8 में था, और बट मंगल लगन में, और भी अच्छे अच्छे ग्रह सब बैठे हुए हैं। तो शनि में केतु 2021-22 में चला था। तो वही आपको बता रहा था कि आप तो बहुत डांट डांट के बताए थे कि इस समय कुछ पूजा कर लो, ज़रा सा भाग दौड़ मत करो। तो वही बता रहा था कि मैं पूजा पाठ तो नहीं किया, नो डाउट, बट बहुत हम कॉशन रहते थे। बट एक जगह बस से उतरे हम, और जहाँ पर उतरे एकदम साइड में था, किनारा था, मैं दूसरे साइड से दूसरा कार आई, बस को भी धक्का मारा, मुझे भी धक्का मारा, मगर अलर्ट थे, फिर भी हम बहुत दूर तक फेंका गए। मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तो 2 जगह हड्डी टूट गया। वही बताना हम चाह रहे थे, वो बात सही हो गया वो बात नहीं है, बात ये हम चाह रहे थे कि वो भी नहीं टूटे। तो वो बता रहा था कि चूँकि ये मन में मेरा दिमाग में था कि कुछ खतरा है, तो हम अलर्ट ज़्यादा थे।
तो बचते बचते इतना दूर तक मेरे साथ घटना घट गई। पर मैंने ये बताने का कोशिश फिर किया कि अगर आपने जब भी किए हुए रहते हैं, कुछ अच्छे रत्न भी पहने हुए रहते हैं, हो सकता था कि ये भी कम से कम आपके साथ होता। इसलिए ये फिल्म का कोई सीन नहीं है, डायलॉग नहीं है कि ये करते तो क्या होता है, ये करते तो क्या होता है। पर एक चीज़ तो 100% बात आ गई नहीं कि ये पर्टिकुलर पीरियड में ये प्रॉब्लम हुआ। जब जानकारी हो गई तो आप एक तो अलर्ट दिमाग में काउंटर, जैसे हैबिट रिपीट होता है ना, काउंटर कर दिए, ये चीज़ मेरे साथ हो सकता है। तो अब 10 पैसा 20 पैसा वहीं से आप स्केप करना बचना स्टार्ट कर दीजिए। यही बताना चाह रहे हैं कि अगर मन में ऐसा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ कह सकते हैं सेंस बना लीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम आप उसको बहुत हद तक कम कर दीजिए। हाँ, तो पहले सुनने का कोशिश करेंगे तभी ना, जानने का कोशिश करेंगे तभी ना। ऐसे कई केसेस हैं, बट उसमें मेन यही है कि अगर 12th में हो, 8 में हो, राहु और लगन ये सब पीड़ित हो, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। अंतिम जो और बहुत कहानी बतावेंगे, बहुत प्रैक्टिकल कहानी बताएंगे, ये चीज़ आप समझने का कोशिश कीजिए। जय श्री राम।